नमस्कार दोस्तों, जैसे हर लड़कियों की सपना होती है कि शादी होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, उसे एक ऐसा पति मिले जो उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। पर एक लड़की की शादी होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो लड़की पहली बार अपनी ससुराल गई तो उसके पति ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। उस समय वो लड़की समझ नहीं पाई कि उसकी गलती क्या था और वो लड़की कमरे में जाकर रोने लगी। पर उसकी सास कहने लगी, बेंगलोर जाकर सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा बेटा का सैलरी कम, तुम्हें ही घर का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। और एक दिन अचानक उस लड़की को उसके पति बहुत ज्यादा मारने लगा। उस लड़की के सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रही थी। वो लड़की डर डर से चिल्लाती रही, अपने आप को अपने पति से बचाने की कोशिश करती रही। नमस्कार दोस्तों, उपासना आज के समय में एक डॉक्टर है, लेकिन उसके डॉक्टर बनने तक का सफर आसान नहीं था। अपर्णा की जन्म गोरखपुर के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसने बचपन में जो जो सपना देखा था वो सब पूरा किया, लेकिन एक समय के बाद अपर्णा को उसके सोसाइटी और परिवार वाले कहने लगे, घर की सबसे बड़ी बेटी हो, तुम्हारी शादी करा देना चाहिए। यहाँ तक उसकी मम्मी भी कहने लगी, बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, घर की सबसे बड़ी बेटी हो, शादी कर लो। पर अपर्णा उस समय शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर और समाज वालों के प्रेशर से शादी करने के लिए मान गई। लेकिन अपर्णा अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी और फाइनली जीवन साथी से अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया। फिर अपर्णा उस लड़के से बात करने लगी। जब उसे लगा ये लड़का मेरे लिए सही है तो सारी बात अपने घर वालों को बताई और उसके घर वाले भी मान गए। लेकिन शादी फिक्स होने के बाद दहेज की बात होने लगी और अपर्णा अपने होने वाले पति से कहा भी मैं दहेज पर विश्वास नहीं करती। तो उसके होने वाला पति कहने लगा, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें दहेज नहीं चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं। और इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद अपर्णा की इंगेजमेंट हो गई। लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद अपर्णा को लोग ताना देने लगे कि तुम्हारे पिता ने ऐसा नहीं किया, पैसा नहीं दिया। पर उस समय अपर्णा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, शादी में 2-3 साल गैप लेना चाहती थी। और कुछ दिन बीतने के बाद अपर्णा अपने पति को कॉल किया और बोली कि अभी मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो उसके पति कहने लगा, अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मेरे पिता मरने के कगार पर है, वो मर जाएगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। मेरी मम्मी दादी को कुछ हो गया तो भी उसकी जिम्मेदार तुम रहोगी। अपर्णा ये सब सुनकर इमोशनल हो गई और शादी के लिए मान गई। पर शादी होते ही अपर्णा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो शादी के बाद पहली बार जब अपने पति के पास गई तो उसके पति ने जोर से उसे एक तमाचा मारा। उस समय अपर्णा समझ नहीं पाई कि उसके पति ने उसे थप्पड़ क्यों मारा, उसने क्या गलती किया था। अपर्णा पूछी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो उसके पति कहने लगा, मैंने नहीं मारा, गलती से लग गया। पर अपर्णा ने सोचा शायद गलती से लग गया होगा और इस बात को इग्नोर किया। और 3-4 दिन होने के बाद अपर्णा अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई, क्योंकि उसके पति बेंगलोर में जॉब करता था। लेकिन बेंगलोर जाते ही घर का सारा खर्चा अपर्णा के ऊपर आ गया, क्योंकि अपर्णा जब कोलकाता से बेंगलोर आने के लिए निकल रही तो उसकी सास ने अपर्णा के मुंह दिखाई के सारे पैसे ले लिया था और ऊपर से कहा था, बेंगलोर जाने के बाद तुम्हें ही सारा खर्चा उठाना है, क्योंकि तुम्हारे पति का उतना सैलरी नहीं है कि तुम दोनों का खर्चा उठा सके। और अपर्णा बेंगलोर आने के बाद घर का सारा खर्चा उठाने लगी। पर दोस्तों, शादी होने के बाद जैसे हर लड़कियों की सपना होती है कि वो अपने पति के साथ कहीं घूमने जाए, उसका पति सब कुछ करे। लेकिन अपर्णा हनीमून की टिकट भी अपने पैसों से बुक किया और अपने पति के साथ गोवा घूमने चली गई। पर वहाँ भी होटल में रहने से लेकर खाना पीना तक का सारा खर्चा अपर्णा ने दिया। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि घर से लेकर सारा खर्चा उसे ही उठाना पड़ रहा था। ऊपर से उसके पति अपर्णा के मोबाइल पर किसी रिश्तेदार का नंबर रखने नहीं दिया था, क्योंकि उसके पति को लगता था अपर्णा अपने रिश्तेदारों से बात करेगी तो मेरा पोल खुल जाएगा। और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। अपर्णा ने शादी से पहले जितना भी पैसा सेविंग करके रखा था उन पैसों को अपने पति के ऊपर खर्चा कर दिया, ताकि उसके पति अपर्णा से ठीक से बात करे। लेकिन फिर भी उसके पति अपर्णा को बात बात पर ताना देने लगा कि तुम्हारे पिता ने पैसे नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि सच बात तो ये था, अपर्णा के पिता ने शादी में पैसों से लेकर सोने की हार और बहुत कुछ दिया था। पर समय के साथ साथ उसके पति का लालच और बढ़ता चला गया। उसके पति कहने लगा, तुम्हारे पिता के पास 2 प्रॉपर्टी है, उसने तुम्हें एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिया? फिर अपर्णा को समझ आ गई कि उसके पति के नजर उसके पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर है, ना कि अपर्णा के ऊपर। और जब उसके भाई रक्षाबंधन पर आया तो उसने बहुत सारा गिफ्ट लाया। पर उसकी सास कहने लगी, तुम्हारे भाई ने क्या क्या लाया? अपर्णा बोली, बहुत सारे कपड़े और मिठाई लेकर लाया है। पर उसकी सास कुछ और सुनना चाहती थी। उसकी सास चाहती थी कि गोल्ड लेकर क्यों नहीं लाया, प्रॉपर्टी के पेपर लेकर क्यों नहीं लाया। और जैसे ही उसके भाई घर से गया तो अपर्णा को उसके पति बहुत ज्यादा मारने लगा। अपर्णा की सर फट चुकी थी, उसकी सर से बहुत ज्यादा खून निकल रही थी। वो मोहल्ले के लोगों को रो रो कर चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। और उसके पति 30 से 40 मिनट तक लगातार मारता रहा, जिसके कारण अपर्णा के दिमाग काम करना बंद कर दिया था। और उसके पति इतना चालाक था कि जब भी अपर्णा को मारता था तो घर में लगा
पूरा वाईफाई को बंद कर देता था ताकि अपर्णा मैसेज करके किसी को कुछ बता ना सके। फिर 1-2 दिन बीतने के बाद अपर्णा ने अपने जेठ जेठानी को कॉल किया और बोली मेरे साथ ये हो चुका है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसके जेठ जेठानी आया और अपर्णा को अपने साथ लेकर चला गया। वहाँ पर अपर्णा की इलाज होने लगी और उसे कन्विंस करने लगा कि तुम कितनी संस्कारी हो, तुम कितनी अच्छी हो, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उसे समझाएंगे, अब से दोबारा वो नहीं करेगा। क्योंकि अपर्णा के माता पिता अपर्णा से बहुत दूर था, तो अपर्णा अपनी जेठ जेठानी को माता पिता की तरह मानती थी और उन लोगों की बात मानकर वापस अपने पति के पास चली गई। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसके पति अपर्णा को फिर से मारने लगा और अगली बार से ज्यादा इस बार मारने लगा। उसके पति का कहना था तुम मेरे भैया भाभी के पास क्यों गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को बताने की। और इस बार उसके पति अपर्णा को चमड़े के बेल्ट से मारता रहा। अपर्णा के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो चुपचाप मार खा रही थी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि आज मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि वो डर से तड़प रही थी और उसके पति जानवरों की तरह मार रहा था। वो अपने पिता के पास जाना चाहती थी लेकिन उसके पिता बीमार थे और अपर्णा अपने पिता को कोई सदमा देना नहीं चाहती थी और 14 से 15 दिनों तक सब कुछ इसी तरह सहती रही। पर अपर्णा आज तक मार खाई उसे किसी को नहीं बताई। उसके अंदर डर समा चुका था, वो डर कर जीने लगी। लेकिन एक दिन उसके पति फिर से अपर्णा को किसी बात पर मारने लगा। अपर्णा ने सोच लिया कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी और 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई। पुलिस आई भी लेकिन पुलिस के आने से पहले उसके पति घर से भाग गया। तो पुलिस वालों ने कहा आप कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाइए। फिर जब अपर्णा दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गई तो उसके पति भी आ गया और अपर्णा की पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि इस बार मुझे माफ कर दो, अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर खड़े पुलिस वालों ने अपर्णा को कहा बेटी तुम इसे छोड़ो मत, इसे जेल में जाने दो, ये इंसान आगे चल के तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। पर उसके पति अपर्णा के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगा और अपर्णा ने उसे ये सोचकर माफ कर दिया कि कम से कम ये इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा, अपना गलती कबूल कर रहा है। और अपर्णा अपने पति के साथ घर चली गई। लेकिन घर जाने के बाद उसके पति कहने लगा देख लिया ना, तुम्हारे पुलिस वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी अपर्णा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो किसी भी चीज को देखकर चिल्लाने लग जाती थी। उसने फिर से अपने जेठ जेठानी को कॉल किया और बोली मेरी तबीयत खराब है और इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, मेरे साथ मारपीट करता है। और अपर्णा अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन अपने पति से ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर के पास से आते हैं। और जब डॉक्टर ने उसके पति से बात किया तो वो समझ गया। उसने अपर्णा को अकेले में बुलाकर बोला बेटी तुम जितना जल्दी हो सके इस आदमी से दूर चली जाओ, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ये आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और अपर्णा एक दिन अपने पति से बोली मैं अपने मायके कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ और उसके पति मान गए। अपर्णा ने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई और अपनी इलाज करवाने लगी। जब अपर्णा ठीक हुई तो उसने सोच लिया था कि मेरे जैसे लोगों की मदद करूंगी और आज के समय में अपर्णा वही कर रही है, वो लोगों की मदद कर रही है, वो लोगों को बताती है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है ना कि किसी दूसरे की, और आप जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।